अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बीच मौजूद हैं मोहम्मद अली मुला शरीफ जी RTI एक्टिविस्ट मैसूर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पिछले चंद दिनों में आपकी तरफ से एक वीडियो रिलीज हुआ था जिसमें रामनगर रोड जो सुन्नी कब्रिस्तान है, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या मामला है हम जानना चाहता हूँ सर। ऐसे क्या छुपे हुए राज हैं, हमारे नाजरीन को आप बता सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रामानुजा कब्रिस्तान भी एक इशू है मैसूर का। जहाँ तक अब मुझे मालूम है, वो वीडियो डाले जब से बहुत सारी जगह से इंक्वायरियाँ आ रही, ये कहाँ है, ये कैसा है, ये क्या इशू है करको। यानी कि मैं इतना बताना चाह रहा हूँ, अभी तक अब मैसूर वालियों को, उम्र दराज वालियों को मालूम है। जो अब हमारे टाइप से जो जनरेशन आ रही है उनको मालूम ही नहीं है, मालूम ही करा को नहीं। इसका राज जो है, मैं इंशाल्लाह तो ना खुल को इसी के बारे में मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। तो अब यहाँ एक जर्रे खोते वास्ते अब पहली बार अब यहाँ से मैं हमारे चेयरमैन साहब जो अजीजुल्लाह जो अपॉइंट हो को ही, नॉमिनेटेड हो को ही, मैं अब उनके वास्ते अब ऐसे भी गुजारिश मैं कर ले को जाऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आपकी तरफ से उनके लिए रिक्वेस्ट है। ये अब सर, इससे पहले कि आप इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जी मैं जानना चाहता हूं कि वहां का जो कब्रिस्तान है वो क्या डायमेंशन में होगा सर? क्या कितने एकड़ होंगे, कुछ ऐसा कुछ गेजेट के हिसाब से 5 एकड़ है वो, 5 एकड़ बता रहा गेजेट, मैसूर के गेजेट के कॉपी में बता रहा। मैं इसके बारे में पूरी तफसीर से तुम्हें बोले जैसा पूरे राजा इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। लेकिन मैं अब हमारे अज्जू सबको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ को बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखो भाई, पहली बात तो तुम्हें होना तो बाहर पूरा चेक कर लियो। मैं तुमने लिखना भी ये की चेक कंप्लेंट, और ये जो मैं वीडियोस को आपको जो बोलता हूँ ये भी एक विटनेस है, ठीक है। तो ये रूलिंग सब हो को ही है कोर्ट में, कोर्ट से सब डिसीजन हो को ही विटनेस तौर से लेना ये सब स्टेटमेंट आगे को, तो सीरियसली लियो ये सब चीज़ें। मैं लिखने का जो लिखता हूँ वो और मजबूत डॉक्यूमेंट्स हो, ये बोल रहा नहीं, ये भी एक डॉक्यूमेंट है। इन दोनों कौन भी तुमने बोले करे ये सब चीज़ें, तो मैं मशवरा सबका सुनो, लेकिन ये सब सीरियसली ले लो। चलो, मेरी आजीज़ाना गुजारिश है। तो अब ये चीज़ में मैं आपको बोलने की वजह क्या, अब तुमने बोलने की वजह क्या, तो मैं अक्सर अब तुम्हें चेयरमैन होने के बाद ग्रांट्स के बारे में बता रही, तुम्हारे साथ तुम्हें भी बोल रही और तुम्हारी टीम भी बोल रही है। ग्रांट्स ले लगाते हैं, आसान हो जाता है। मैं तुमने ग्रांट्स ले लगा को काम भी नहीं भी बोल रहा हूँ, नहीं भी बोल रहा। सर, ये ग्रांट की जो बात आप कर रहे हैं वो क्या गवर्नमेंट से लाने वाले हैं या वक्फ बोर्ड? गवर्नमेंट से वो जी गवर्नमेंट रिलेटेड ही वक्फ बोर्ड ही पूरा काम करती है। सो ये पूरा ये एक सिस्टम है, ये तो गवर्नमेंट से मिनिस्ट्री से चाहती है। सो ये पूरा तुम्हें ले लग, मैं वो अब असल टॉपिक पर मैं क्या बोलूँ, तुम्हें ले लगाओ, मैं ले लगाओ नको करो, काम भी बोलिया भी नहीं और बोलता भी नहीं। लेकिन अब जरा सीरियसली सुनो, ये तो मेरे पास मैं जो तहकीकात कर रहा हूँ, जो मैं इंफॉर्मेशन उसूली निकालिया हूँ, इसके बारे में तो नहीं एक सिस्टम है। ये सिस्टम को तुम्हें हमारे डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर साहब जो है नहीं, बहुत बड़े एक्सपीरियंस हैंड, इनसे पूरी जानकारी लियो। ये ग्रांट्स के बारे में तुम्हें अब जो कमेटियां हैं, ये कमेटियां के पास से उनको जो ग्रांट्स जो देखो ही पिछली बार, यानी इससे पहले उनके पास से यूसीएन लेको ही क्या देखो। यूसी मीन्स यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स। यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स अगर नहीं लेकर है, उनके ऊपर ख्याल से सुनो अज्जू भाई, चेयरमैन साहब, मैं अज्जू साहब नहीं पुकारता, चेयरमैन साहब ही बोलूंगा इंशाल्लाह। चेयरमैन साहब की वो कर को बोले तो यूसी अगर उन्होंने नहीं देखो है, वाकई तुम्हें हमारे डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर साहब को लेको उसके ऊपर क्या कार्रवाई करना, पहले उनकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करो। जी सर, इससे छोड़े तो और दूसरा चारा नहीं है तुम्हारे पास। उनको देना सो बाद में, पहले ये यूसियां लेना। अब बाई चांस अब ये सब बातें है, बट अब उन्होंने यूसियां दे भी डालेगा तो समझेंगे एक जरा खुद के वास्ते है। इसे अब दूसरी एक ये है,
तरकीब है। ये तरकीब क्या है करको बोले तो वो भी तुम्हें वक्त ऑफिसर को पूछो। ठीक है, तो इनोच मेन इनोच पूरा इनो समझदारी से बहुत अच्छे तरीके से ले लेको गई सो मैसूर आज वक्त बोर्ड जो तरक्की अंजाम पवा को खड़िया है, इज द मेन जी। इनोस तरक्की करी सो वो बात को अच्छा समझो। यूसी अगर नहीं देखो टाइम लैप्स कर ले को उनो अब या ओवर डेट कर ले का को देती की नहीं अब लगा को देती की, अगर ये भी होगा ये भी मिस अप्रोप्रिएशन में बैठता। वक्त ऑफिसर सबको ले लो, ये भी पहले ये भी काम करो। ऐसे कितने कमिटीज हो सकते हैं हजरत एक जना भी सीधा यहाँ देखो नहीं है हजरत, यहाँ एज कमेटी वॉच कमेटी जो कमेटी को ग्रांट्स मिले हैं, ऐसे कितने कमेटीज वो लिस्ट बहुत बड़ी है। लिस्ट ग्रांट्स आते ही अब देखो बीच में अब एक बात बोला तो इंशाल्लाह जो रामानुजा खबरस्तान को जाको है नहीं वो चक्कर लेंगे बस्सीनो कितने ग्रांट्स आको ही करको बोल को दिखा तो इंशाल्लाह अगली बार टाइम पड़ा तो पूरा बता दूं, तब तक है ना पूरा होमवर्क देख लेंगे इंशाल्लाह। सर अगर वो जगह खबरस्तान है तो इसे ग्रांट लाने की क्या जरूरत है सर? क्या कंपाउंड के लिए या कुछ तरक्की के लिए? यस, क्या वजह हो सकती है? कंपाउंड के वास्ते करको बोल को ले लगा थी। और अब तुम्हें ऐसा और बार बार पूछ डाल से मैं डाइवर्ट हो जाता सब्जेक्ट मेरा। जी सर। लेकिन फिर भी एक बात बता दो तो रामानुजा खबरस्तान को पैसे अलॉट हो गए अब रिसेंटली में एक 3 साल अव्वल। कितनी अमाउंट बता सकते हैं सर? बता रहा हूँ ना, 3 साल अव्वल रिलीज हो गई। तो 3 साल के अव्वल के पैसे कहाँ खर्चा हुए, अगर खर्चा होकर है तो कहाँ खर्चा हुए? सवाल नंबर 1 आया सो देखो चेयरमैन साहब आया सो रामानुजा के नाम से पैसे कहाँ गए? नहीं तो अगर पैसे काम भी गए नहीं यहाँ खर्चा होएगा तो बाउंड्री वाल कहाँ है? जी आते से जो कंपाउंड वाल को देखो ये 2 सवाल भी ख्याल रखे हो। यानी आपके कहने के मुताबिक वहां पर अब कोई कंपाउंड नहीं है? कहाँ अब दिखा तो इंशाल्लाह पूरा वो इशू के ऊपर अब हाउस में कोई यहाँ मैं पहले अब ये मैं बता लग जा रहा हूँ पहले मैसूर ये बता लग जा रहा हूँ यहाँ जो है पैसे आपको ही सो कंपाउंड वाल, अगर यहाँ पैसे आपको ही कंपाउंड वाल अभी डाले नहीं कर बोले तो पैसे है ही का बात को अच्छा समझो। अगर पैसे वहां छेंग कर को बोले तो ठीक है, अगर नहीं पैसे अगर दूसरी जगह कहीं चले गई कर को बोले तो की वो गए सो ऐसा प्रोविजंस है क्या, कानून है क्या बाहर भेजने के वास्ते दूसरी जगह को? ये चेक करो चेयरमैन साहब, अगर बाहर जाकर है तो कौन भेजा ये पैसे? नेक्स्ट बार आया सो टेम्पो ये सब चीजें रहना सोचे इंशाल्लाह। जी ठीक है, तो तुम्हें बड़ा मकसद भी ले लेगा कोई एक जगह को बता रही मैं चेंजेस को मैं चेंजेस को करी। हमें भी सपोर्ट करती हूँ तुम्हारे ये पहल के वास्ते, हमें भी सपोर्ट करती हूँ इंशाल्लाह। लेकिन ये चेंजेस होना बहुत जरूरी। ऐसा चेंजेस होने के वास्ते रामानुजा खबरस्तान वो एक इश्यू ऐसे बहुत सारे मैसूर में कमेटियां वाले पैसे ग्रांट्स ले को ही इनके यूज से आने के वास्ते मैं और दोबारा बोल रहा हूं टाइमिंग से आना, वक्त को आना। जी बगैर वक्त के आए तो भी मिस अप्रोप्रिएशन में बैठती हूं। मैनिपुलेशन ऑफ डेट कर डाल को वो क्या क्या की डेटा की भी हेराम फेरी चलती है यहाँ। ठीक है, तो मेरे पास है वो सबूत है मेरे पास, कौन से तारीख में क्या क्या हो रहा है ये सब है। मैं बता रहा हूं ना यहाँ बहुत अच्छे बड़े डायरेक्टर बैठो ही ये ना पूरा बताते हैं। मेहरबानी से ये सब चीजों को चेंजेस को और ट्रांसपेरेंसी को ये आना ये मैं देखना चाहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ग्रांट्स, तुम्हें ग्रांट्स के बारे में बोल रहे हैं, ग्रांट्स पाक होना। जी अब मैं यहाँ हमारे ऑनरेबल वक्त मिनिस्टर साहब को बोल रहा हूँ ये सभी चीजें तुम्हें ये कृपया भी रिलीज करना तो मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्त ऑफिस को तुम्हें रिलीज करना तो पहले पेपर मेरी आजिज़ाना गुजारिश है तुम्हें पर्सनल देखते हैं कि या तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ देखता है कि मालूम नहीं, ये कंप्लीशन रिपोर्ट्स बराबर लियो मेरी एक राय। यानी इसके बाद जो ग्रांट से आने वाले हैं जी, इससे पहले आप चाहते हैं कि जो पहले ही से ग्रांट दे चुके हैं जी
क्या उन पैसों से वो काम सही हुआ है या नहीं, यस आप ये जानना चाहते हैं? ये पहले मैं इल्जाम सब नहीं बताता। तुम्हें खा गई, तुम्हें क्या क्या की कर डाली, उजाड़ डाली तुम्हारा अकाउंट, मैं ये सब बोलता नहीं। जी, तुम्हें क्या वास्ते ले ले कोई, वो काम हुआ या वो नहीं? काम हो को है या नहीं हो को है। अगर हुआ नहीं है तो वो पैसा किधर है, वो पैसा किधर है, और कितने साल अव्वल वो पैसा आया, वो भी होना। जी ये सब चीजें देखना। और मैं इसके साथ साथ हमारे मैसूर हमारे चेयरमैन साहब को भी गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे वक्त मिनिस्टर साहब को भी गुजारिश कर रहा हूँ, और साथ साथ हमारे खास अब इसके बाद, इस वीडियो के बाद मैं चाह रहा हूं हमारी मैसूर की आवाम मुझे सीरियसली सुने। सीरियसली सुने। एक एक पॉइंट और एक एक मुद्दा जो मैं बताता हूं वो चेंजेस को आना। जी, ये तुम्हारा हक, ये हमारा हक, ये कौम का हक। सीरियसली सुने। इसमें मेरे से अगर खामियां क्या की निकलती तो मुझे भी मालूम कराओ कि तुम्हें बोल रही झूठ कर पाओ। अगर नहीं कानूनी दायरे के बाहर जाकर मुझे बात कर रहा हूँ तो मुझे भी कानून के दायरे में खड़ा करने का सबको हक है। जी सर। लेकिन सीरियसली सुनने के बाद तुम्हें सब डिसीजन को आना सो। और जब तक तुम्हें जब तक नहीं सुन को तुम्हें क्या भी इनको नहीं कर सकते। और इन्हों सब कौन भी तुम ना, मैं कैसा समझूं तुम ना लोगों को, इन्हों तुम ना किसी कीमत में सुनते नहीं जी। तुम्हें सुने तो मेरी ताकत, तुम्हें एक्शन कौन को, तुम्हें सुन को अच्छा समझो क्या क्या चल रहा मैं पूरा बता लगा तो इंशाल्लाह। जी, मैं यही चेंजेस चाहता था कि मैं हमारे मैसूर में पहले से बोल रहा हूं ना, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं हमारी मैसूर की आवाम को मंजे सहूलत होना चाहिए। ये माल है सोच मैसूर की आवाम का, वो बाद में देख लेंगे इंशाल्लाह किस किस के अकाउंट को क्या क्या जाको है नहीं जाको है वो सब बाद में देखेंगे। लेकिन अब जो देखना चाह रहा हूं मैं चेंजेस देखना चाह रहा हूं, ये सीधा इसका फायदा 101% मेरे गौर गरीबों को, हाजतमंदों को, ऑटो ड्राइवरों को, जितने भी कूली मजदूरी कर ले को जानी ये इनका हक है। ये पूरी जायज कमी है, उन्होंने मेहनत पड़ रही है, वो जायज कमी है। लेकिन उसके साथ साथ उनकी तरक्की अंजाम के वास्ते ये पैसा है, ये एक रीढ़ की हड्डी के जैसा है ये पैसा उन लोगों के वास्ते। जी, ये रीढ़ की हड्डी के जैसा जो खड़ा ना उनको, ये मेरा मंशा है इंशाल्लाह। तुम्हें सब सुने तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी कामयाबी देता सो। मैं ये बोल को नेक्स्ट हमारे चेयरमैन साहब को बोल रहा हूँ, ये सीरियसली यूसी के बारे में जितना पैसा आको है तुम्हें पूरा इनको देखो, पूरा पूछो, नहीं दिखा रही देखो इन्हों क्या थे भी बाई चांस इन्हों क्या क्या की करती इनके बातों के इसमें उसमें बहकावे में आ गए तो अकाउंटेबल कौन होती तुम्हें समझो रहती, ठीक है? तो तुम्हें चार्ज ले को ही सोचो। जी, इसमें सीरियसली रहो, मेरी आजिज़ाना गुजारिश सीरियसली देखो इंशाल्लाह। जी सर, जैसा कि आपने कहा जी, बड़ी खुशी की बात है, एक नई कमेटी जो बनी है इसके बाद एक उम्मीद जागी है जी कि आइंदा चलकर मसलों को हल जरूर यानी मसलों का हल जरूर निकाल सकते हैं इंशाल्लाह। यानी इश्यूज की जानकारी आपके पास होंगे और काम जो ओहदेदार है इंशाल्लाह वो पूरा करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी उम्मीद करता हूँ सर। ऐसा है जी सर। सिक्के के दो पहलू, अब तुम्हारी बात को लेकर सिक्के के दो पहलू जमे तो रिजल्ट, सिक्के के दो पहलू कर को बोले तो समझ में आगा ना। जी सर, एक सिक्के के दो पहलू, एक सिक्के के दो पहलू जो भी जमे तो रिजल्ट। एक ओहदेदार है और एक आप आरटीआई नहीं, मेरे ऊपर भी डालो न को, लेकिन इंफॉर्मेशन सही सर। ये बात सच है ना सर। आज तक ये जो हमारी अवाम है जी, इन्हें पता तक नहीं था कि वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज किधर किधर हैं और इसका इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है। जी, आपके आने के बाद आप जो इश्यूज पब्लिक के सामने रखे हैं इससे ये साफ जाहिर होता है जी कि कहां पर क्या क्या है और कैसे चल रहा है। सही बात है अल्हम्दुलिल्लाह। दो जवाब देखो, मैं बात को खत्म करता हूँ। ये इसका ये कौन जिम्मेदारी से बताना था सबको मैसूर में, ये बताओ हमें बताना क्या, कौन बताना था सो? आज तक बता रही, बताओ ना की छपा रही सो? व्हाट आर योर इंटेंशंस, तुम्हारे ख्यालात क्या है नहीं बताने के? दूसरा
ऐसे ऐसे प्रॉपर्टियां इंशाल्लाह बताता हूँ मेरी मैसूर के आवाम को। जी सर। पावा में की जमीन निकल जाती है इंशाल्लाह। अल्लाह से खैर की उम्मीद रखो, जरूर बताता हूँ इंशाल्लाह। ये पूरा मैसूर के आवाम का हक है, हमारा हक है इंशाल्लाह। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका की जानिब से मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने ये पैगाम दिया जी, आम अवाम को। जी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मामले में ये गौर व फिक्र जरूर करेंगे जो इंशाल्लाह। नई कमेटी है। जी, जी, जी।